हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट में है उनके लिए रीडिंग है। तो जो भी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत होती भी है पर पता ही नहीं है कि चल के रहा दिल दिमाग में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लिए भी रीडिंग है। ठीक है, तो एक बार दिल से अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, जिन पे भी आपको ट्रस्ट है, जिनमें भी आपकी आस्था है, और अपने पर्सन का फेस भी इमेजिन कर लीजिए। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन और हर एक साइन के लिए है। सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा डियर। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नो और लेस कांटेक्ट में जो भी है मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। नो लेस कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है नो लेस कॉन्टैक्ट में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है नो लेस कॉन्टैक्ट में। सिंगल कार्ड बाकी। थैंक यू। बॉटम से है वर्ल्ड का कार्ड, कर्मा का। ठीक है, ओके। अच्छा, दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकंड है लवर्स, डेविल, हर्मिट, हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड। तो ऐसा देखिए, फर्स्ट मैसेज जो रिसीव हो रहा है वो ये है कि कर्मा के कारण इनकी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कर्मा के कारण इनकी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी कर्मा की है। अगर यही कार्ड कर्मा का यहाँ होता और डेथ का यहाँ होता तो मैं ये बोलती कि इनका कर्मा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कर्मा के कारण इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कर्मा के कारण। लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक इमोशनल, कोई एक रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, या मिसिंग एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे कि एक इंसान जो है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहा है। ठीक है, या मिस कर रहा है सामने वाला। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन किसी की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो जिनको भी ये मिस कर रहे हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है। बाकी ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्से में हो, चिड़चिड़ा हो। ठीक है, होता है ना कई बार इंसान पल में नाराज़ हो जाता है, पल में मान जाता है। तो ये वाली एनर्जी चल रही है कि एकदम से नेगेटिव हो जाना और एकदम से फिर से एक मिसिंग एनर्जी आ जाना। कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं सराउंडिंग, बट उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि उसको बाय मिस्टेक भी हमने मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और डेविल देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर भी हैं, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ताकत जो है वो ईश्वर में ही है। कभी कभी क्या होता है, जब हालात ख़राब होते हैं, हर कोई देखो, हर कोई इंसान ये सोचता है कि बहुत परेशानी है, उसके बाद भी ईश्वर भी साथ, क्योंकि ईश्वर को भी शायद तभी मौका मिलता है कि वो भी साथ साथ में परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि हाँ, सामने वाले को कितना ट्रस्ट है मेरे पे। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, कुछ इनको सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है। कुछ चीज़ें इन्हें ऑटोमेटिकली अपने बारे में रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं या क्या किया है, या इन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया है, क्यों किया है, क्या चीज़ें हो रही हैं, या फिर फाइनेंशियली लॉस क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। हेरोफेंट की एनर्जी है डियर। हेरोफेंट जो है मैरिज को शो करता है, तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज इनकी लाइफ में हो सकते हैं इस टाइम, या फिर ये मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, या मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से। बाकी वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यस, ये कर्मा है।
और वर्ल्ड जो शो करता है वो ज़्यादातर हो सकता है कि इसी जन्म का कर्मा है ये, ठीक है, इसी बर्थ का। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स। डेथ कार्ड क्यों आया है? बाकी मैंने आज दिन में रीडिंग करी है, कैंडल वैक्स रीडिंग, उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में क्लियर हुई हैं आज, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स। डेथ कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं? बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड है। ओके, तो डियर यहाँ पे हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो या कोई थर्ड पार्टी इशू हो जहाँ पे कि ये मैच्योरिटी से फैसले नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट होके कुछ फैसले ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को टोटली ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिसीज़न किसी भी तरफ रह सकता है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ हर्मिट की एनर्जी है, कुछ चीज़ों का यहाँ पे सेल्फ रियलाइज इनको 101% हुआ है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी यहाँ भी है। तो इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी से स्ट्रिक्ट होके कुछ ऐसे फैसले लेना जहाँ पे दिल की ना सुन के, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। एक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लाइफ को, क्योंकि अभी इस तरीके से रहना, खुद नहीं रहना चाहते। तो फैसला ले सकते हैं कोई भी, ऐसा लग रहा है। थैंक यू लव। नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी एक लव रिलेशनशिप है, क्योंकि एक तरफ इनकी कुछ पोजीशन हो सकती है, पैसा हो सकता है, सिचुएशंस हो सकती हैं, और एक तरफ जो है प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बहुत मुश्किल है ये डिसीज़न लेना इस टाइम पे, बहुत डिस्टर्ब है ये माइंड से, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को भी शायद, अगर आप लोगों के बीच में कोई पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है, सिचुएशन थर्ड पार्टी चल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो दरमियान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो क्योंकि हर किसी की लाइफ में जो है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रोमांटिक रिश्ता हो, या मान लो इन लॉज की, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। यहाँ पे कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है जैसे आप लोगों की अच्छी बनती है, लेकिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर भी एक नेचर चेंज हो रहा है, रिश्ते में वो स्पार्क नहीं रहा है, एक लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत जल्दी बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो ये है कि फाइनेंशियली इनका कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई लॉस हो, या फिर ये कहीं ना कहीं किसी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको इनको लग रहा है कि भाई हाँ, यहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ें पानी है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आई है आज। थैंक यू। इसलिए भी शायद चिड़चिड़े रह रहे हो आपसे, हर बात के लिए बहस हो रही हो, या आपसे बात नहीं कर रहे हो ढंग से, ठीक है। डेविल, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर ये बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे तो ये आ सकते हैं। दूसरी बात, क्विकली आ सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस ऐसा लगेगा आपको कि शायद चीज़ें ख़त्म होगी, सामने वाला मूव ऑन कर गया, बट ये जो इनकी एनर्जीज है ना, ये मूड स्विंग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सैड एनर्जी भी है, और कुछ हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर हो कि कोई इनको फैसला लेने लेना ही लेना है अब। श्री राम प्रभु। हरमिट, क्या चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, क्या पता चल रहा है प्रभु? हरमिट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, हैंगमैन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
तो डियर ये चाह रहे हैं अब स्टैंड लेना, ठीक है। ये अपनी जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जहाँ पे लटके हुए हैं, क्यों लटके हैं, किस लिए लटके हैं, ये भी समझ आ रहा है, रिश्ते क्यों ख़त्म हो रहे हैं ये भी समझ आ रहा है इनको। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंड ले सकते हैं जहाँ मतलब कुल मिला के अगर जैसे आज की एनर्जीज है ना वो ऐसी हैं कि ये अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डिस्टर्ब नहीं है, ये भी बहुत डिस्टर्ब है। ये सारा ही जो जितना भी आप मैटर देख रहे हो ना, अगर कुल मिला के अगर एक लाइन में बोलूँ तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं बहुत अच्छे वाला, ठीक है। कर्मा देखिए एक बात याद रखिएगा, कर्मा ऑलमोस्ट सब फेस करते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी किया वो सब मिलेगा, क्योंकि तभी तो पैदा हुए, नहीं तो मुक्ति मिल जाती, ठीक है। लेकिन इनका भी बहुत अच्छे वाला कर्मा चल रहा है, अगर इन्होंने अच्छा किया है बुरा किया जो भी किया है, इनका भी बहुत अच्छा इस टाइम पे कर्मा चल रहा है, ठीक है। हैंग्ड है ये सिचुएशंस में, क्यों हैंग्ड है ये इन्हें समझ आने लगा है। थैंक यू। हेरोफेंट क्यों आए प्रभु? और मैं आपके कमेंट्स के जवाब इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हेडेक वगैरह रह रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन के ऊपर मतलब ज़्यादा देख नहीं रही हूँ फ़ोन में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सो मैं रफली थोड़ा सा देख लेती हूँ, पर दूंगी जवाब। ऐसा मत सोचो कि मैं जवाब नहीं देती हूँ, सबके जवाब देती हूँ, आप सबको पता है कि देती हूँ जवाब, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो जाऊँ देन मैं आपके हर एक चीज़ का जवाब दे दूँगी। हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक जो भी कर्मा चल रहा है, कर्मा के कारण ये कुछ भी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। स्टॉक करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, शक करना या अपनी मैरिड लाइफ में ही शक करना, या इनको लगता है कि आप ज़्यादा शक करते हो, ऐसी कोई एनर्जी जो भी कर्मा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी मैरिज को स्पॉइल कर रहा है, या फिर जो आपकी मैरिज होने नहीं दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन ऑलरेडी ये कहीं और मैरिड हैं। अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियली भी इन्हें कोई ना कोई टेंशन है, ठीक है। कि मान लीजिए डिवोर्स देना है तो इनको लगता है एलिमनी देनी पड़ेगी, इनको पैसा देना पड़ेगा सामने वाले को। बहुत जगलिंग सिचुएशन में है अपनी मैरिड लाइफ को लेके, बहुत कुछ सोचते हैं, रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, मतलब पल में कुछ सोचते हैं पल में कुछ सोचते हैं। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं लेकिन फिर बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा मूड इनका चेंज हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है जी। वर्ल्ड क्यों आया प्रभु, क्या कर्मा झेल, वर्ल्ड क्यों आया? देखा पहला तो कार्ड ही वही आ गया, वर्ल्ड क्यों आया प्रभु जी, क्या कर्मा झेल रहे हैं, इतना सारे दे दो। पहली एनर्जी तो डियर वही निकल के आई है जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं, बहुत इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर बिहेवियर इनका वैसा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स जो है वो ये शो कर रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए जैसे अपनी फैमिली में भी, खुद की फैमिली में भी, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा इनका बिहेवियर ऐसा हो, या फैमिली की तरफ से इनको कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस मिल रही हूँ, ठीक है। सुकून नहीं है कहीं से भी। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो भी मतलब एक दोराहे पे खड़े हैं, एक तरफ कर्मा है, एक तरफ जो है रिलेशनशिप जिस तरफ चाहते हैं, एक वो है और एक कर्मा है, ठीक है डियर। स्टार, तो ऑलमोस्ट अगर इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बैलेंस था, जो ब्राइट चीज़ें थी इनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर रही है। हाई प्रिस्टेस, इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं इनको कि ये बहुत अच्छे हैं इनके साथ या इनका भला चाहते हैं। हो सकता है कि वही नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हों, हो सकता है वही कुछ गलत करना चाहते हैं। आपके पर्सन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन या तो बढ़ चुके हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनका कर्मा हो, ठीक है। चलिए अब ज़रा इनकी इंटेंशंस देखते हैं आज क्या है, ठीक है। फीलिंग्स नहीं देखेंगे, इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स को लेके चाहते क्या है, क्या इरादे हैं उनके, मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु जी, जो कार्ड्स देने आप दे दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, इंटेंशंस तो खराब नहीं नज़र आ रही। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपको अभी भी लगता है कि सामने वाला हट के आएगा या उसने तो गलत कर दिया है, तो डियर हो सकता है कि वो आपको अपने रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। देखो उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और उसके लिए मैं नहीं बोलती कि मेरे पास ही आए, किसी के पास भी जाएं, एक बार ये ज़रूर कंफर्म करें कि आपका रिलेशनशिप कहीं कार्मिक तो नहीं है, कहीं आप कार्मिक के साथ डील तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, कुछ कंफर्म करें मतलब अपनी कुछ चीज़ों को। ठीक है, थर्ड पार्टी का अगर आप लोग जानना चाहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, तो उसके लिए भी कंफर्म करें। ठीक है, तो आपको जहाँ अच्छा लगता है, जिसके भी ऊपर आपको ट्रस्ट है, आप वहाँ से रीडिंग लीजिए, लेकिन एक बार रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कंफर्म होता है। चलो ये तो आपकी डेली की एक वो हो गई, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट भी करता है, तो ये अच्छी बात है। पर फिर भी अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, जिससे आपको टोटली कंफर्म हो चीज़ों का। ऐसे कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूव भी होगी या नहीं होगी। ओके, कहीं आप अपनी लाइफ में खुद ही ब्लॉकेज तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अगर आप कर्मा को डील कर रहे हो, तो इट मीन्स आप जब तक देखो, जब तक वो स्पेस खाली नहीं होगा ना, तो उस स्पेस के लिए कोई नया पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप एक बार ज़रूर पर्सनल रीडिंग लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में कंफर्म कीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। तो यहाँ पे जो है ना, एक फाइनेंशियली बोल सकते हैं, एक अच्छी फैमिली बोल सकते हैं। अगर इनके इरादे देखें तो एक देखो, एक तो हो सकता है कि आप अच्छी पोस्ट पे हो, या आप कुछ अच्छा मतलब अर्न करते हो। कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज हैं कि ऐसे इंटेंशंस हैं कि वो चीज़ें नहीं खोना चाहते, वो इसलिए भी आपके साथ है। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब सामने वाला तो इतना ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखा रहा है, इमोशनली इतना अटैच नहीं है, तो फाइनेंशियली अगर कुछ है तो फाइनेंशियली अटैच है। ठीक है, बाकी ये भी नहीं है कि सबके पर्सन ऐसे हैं। कुछ लोगों के पर्सन एक फैमिली चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन की इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी नज़र आ रही है इंटेंशंस में। ठीक है, इक्वली, क्योंकि जो एक्चुअली जो बॉटम की एनर्जी है वो है पॉजिटिव। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि लालच भी नज़र आ रहा है। इक्वली गिव एंड टेक, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जितना इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि हाँ, इन्हें एहसास है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा केयर की है और ये इन्हें भी करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, पॉजिटिव हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा, पर आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है आपके ऊपर डाउट्स भी करते हैं, या फिर अगर हो सकता है कि कभी आपने किसी ऐसे वक्त में अपने पास्ट के बारे में कोई ऐसी बात की हो, तो वो बात बार बार उठती हो। ठीक है, आपको तकलीफ देने के लिए। डाउटफुल है कुछ लोगों के पर्सन कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनकी खुद की लाइफ में कोई है, इसलिए भी आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, इन्हें भी पता है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ठीक है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में, देखो ये मैं बताती इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। अगर आपको कंफर्म है कि ऐसे हैं तो आप ऐसा सोचिए, अदरवाइज आपको कंफर्म नहीं है तो आप मत सोचिए। ठीक है, तो यह सोचना तो वैसे आपको चाहिए नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमें खींचनी ही नहीं था अपनी तरफ ना। अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है कि नहीं, मैं हूँ, मेरे पर्सन है, वी बोथ आर वेरी हैप्पी, वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर,
ठीक है, हम दोनों में लॉयल्टी है, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ आपको एक फ्रूटफुल फ्यूचर जो है प्रिटेंड कर रहे हैं आपको कि आपके लिए लाइफ में कुछ करेंगे या आपको एक अच्छी लाइफ देंगे या वट एवर। ठीक है, तो अगर वो बार बार अपनी कमिटमेंट से टल रहे हैं तो आपको हाई अलर्ट है, समझ जाइए। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है, देखिए एक्चुअली इंटेंशंस हैं, इरादे हैं, तो आपका उनको लगता है कि जो आपको अंदर घमंड है ना, आपका जो गुरूर है, उसको तोड़ना है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, कोशिश करना चाहते हैं। और ये उन लोगों की एनर्जी है जो आपके साथ एक मैरिड लाइफ चाहते हैं। ठीक है, जो कोई ना कोई कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, या एटलीस्ट आपके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन है, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते भी हैं आपके पर्सन। आपको जितना पता होना चाहिए आपको उतना ही पता होता होगा, बाकी ये बहुत सारी बातें आपसे नहीं भी बताते हैं। प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है जी, तो ये थी ट्रू इंटेंशंस। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लें क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल प्रभु जी। एंजल ऑफ लव। जो कार्ड्स है ना, इन कार्ड्स को मेरी बेटी ने धो दिया है, तो पानी से धोया है, तो देखिए ये कार्ड इसीलिए ऐसे हो रहे हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल, एनवी, सन, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यिन एंड यांग, विक्ट्री एंड एंजल ऑफ लव। ठीक है डियर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है वो है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल की। ठीक है, एंड बॉटम की एनर्जी है एंजल ऑफ लव। तो यहाँ पर जो है आपका आने वाला जो वक्त है उसमें आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा हील हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे जो बहुत ब्यूटीफुल हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये शो हो रहा है एंजल ऑफ लव। बहुत आप ऐसे फील करेंगे जैसे सब खुशनुमा सा, सब प्यारा प्यारा सा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। एंड भी आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं। अपनी ऐसी चीज़ों को शेयर ही मत करो। ठीक है, अपनी किसी ऐसी चीज़ को शेयर ही मत करो, और कोशिश करो कि खुद को थोड़ा सा मतलब ऐसे लोगों से दूर रखो। द सन की एनर्जी है डियर, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, और ये जो एनर्जी है ये शो करती है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी खूब भर भर के आ रही है ना। चाहे वो फाइनेंसिस हों, चाहे वो रिश्ते हों, या आपको ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ कार्मिक रिश्तों को डील करें आपको समझ आने लगेगा। आप खुद ही दूर भागने लगोगे ऐसे रिश्तों से जो आपको आपकी लाइफ को टॉक्सिक बना रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आप अपनी लाइफ से सारी जहरीली चीज़ों को आउट कर देंगे। मेडिटेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। आपको रेस्ट की सच में ज़रूरत है। यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो भी हैं, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अनुभूति होगी। देखो यहाँ पे मैं आपको बार बोलती हूँ कि सोल पाथ पर्पस पे भी वर्क करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे, सक्सेस है डियर। नियर फ्यूचर के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। श्री राम प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स के एंजल्स का क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच।
पीसफुल रिजोल्यूशन। अच्छा एक और, लेट गो। देखो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है, पकड़ के मत बैठिए, ओके। और शांतिपूर्वक सॉल्यूशन निकल जाएगा, सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए आने वाले कुछ हफ्तों में, और नियर फ्यूचर में भी ऐसा दिख रहा था, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सब आप प्रॉब्लम में हो तो किसी को आराम नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं है डियर। कई लोग देखो, कई ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स इश्यूज ठीक होती हैं, वो थोड़ी ना देखेंगे। तो ऐसा होता है डियर, ऑन ये सिचुएशंस भी ऑन ऑफ चलती हैं, ठीक है। आपको आना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपको जाना है, ठीक है। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु तकलीफ ही तकलीफ देते हैं, चीज़ें बदलती हैं, समय एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। थैंक यू। बियॉन्ड रिलीजन एंड सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा उस तरह से थोड़ा आगे जाके सोचिए, ठीक है। अपने थोड़े से कायदे थोड़े से चेंज कर दीजिए, ठीक है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, कुछ भी मत सोचिए। जैसे कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, जैसे कि मान लीजिए जानवर हैं, इंसान हैं, कोई भी हैं, सब में आत्मा है, ठीक है। और वो कुत्ते हमारे लिए हैं, वो कोई भी है, कोई भी जानवर है, ठीक है, वो हमारे लिए जानवर है, लेकिन प्रभु के लिए जितने हम प्यारे हैं उतने ही उन्हें वो भी प्यारे हैं, ठीक है। वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वैसे तो आजकल जानवर ज़्यादा समझदार हो गए इंसान से, पर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने उनकी हर जगह पे कब्जा कर लिया है, तो हम उनके लिए कुछ करें, ठीक है। और हम कुछ कर नहीं रहे उनके लिए, वो उनका हक है, ओके। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, तो प्रभु आपको कह रहे हैं कि कभी कभी प्रभु जो है आपसे बलिदान भी मांगते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों का, तो वो भी देना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रभु सिर्फ आपको हमेशा आप कभी भी आप रोएंगे और सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। कभी कभी प्रभु आपसे सेक्रीफाइस भी मांगते हैं कुछ चीज़ों का। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, ठीक है। तो सुनने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपको उत्तर चाहिए, जो भी जवाब आप चाहते हैं ऊपर वाले से, वो जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। तो आपके लिए जो है ईश्वर के दरवाजे खुले हैं। खुले दिल से आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर की तरफ फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। कामा कला काली, भुवनेश्वरी, दक्षिणा काली, ब्रह्मचारी। तो फर्स्ट कार्ड है जो माँ आपको बोल रही है कि आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी माँ की तरफ से, वेल्थ में भी और इनर आउटर डेंजर्स से भी। माँ भुवनेश्वरी जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की, और दक्षिणाकारी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉन्ग लाइफ की। भोलेनाथ ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का, जहाँ पे भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने खोया है, जो चीज़ें भी आपने गंवाई है ना, आपके हर सेक्रीफाइस के लिए प्रभु कह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे छीन रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ देंगे, वो डबल करके, ट्रिपल करके, 4 गुना, 1000 गुना, ठीक है। तो ये एनर्जीज है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। और कल दिन में आपको गॉड गाइडेंस पे रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो प्रभु के संदेशों को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।